अब बात करते हैं राजनीति से जुड़ी खबरों की 9 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, मैं विदेश मंत्री बनूंगा या नहीं, इस बारे में इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री से पूछे। राहुल गांधी मुझसे बहुत कम मिलते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर संबित पात्रा ने कहा, गांधी परिवार के सबसे नजदीकी गांधी परिवार के मुकुट के मणि है अय्यर। शब्द मणिशंकर के हैं लेकिन सोच गांधी परिवार की। आप नेता संजय सिंह ने कहा, कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। निष्क्रिय रहने वाले अय्यर चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों बोल जाते हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के पोते और बीजेपी के नेता एनवी सुभाष ने कहा, गांधी परिवार की इमेज अच्छी करने के लिए कांग्रेस के लिए पूरा जीवन देने वाले बड़े नेता को बदनाम करना ही कांग्रेस का कल्चर है। आरटीआई को लेकर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, आरटीआई वेबसाइट से हजारों एप्लीकेशंस का गायब होना केवल सतही वाकया, अंदरूनी नुकसान तो और गहरा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा, बिहार में 12 साल से रुके प्रोजेक्ट पर बात हुई। बिहार के लिए हमने एक्सप्रेसवे की मांग रखी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर लगाया आरोप, जिस तरह कोविड वैक्सीन पर विपक्षी जनता को कर रहा था गुमराह, उसी तरीके से अब चंद्रयान मिशन की सफलता पर भी गुमराह करने की कोशिश। मिजोरम ब्रिज हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवार से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, मैंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से कहा, पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी और ज्यादा मुआवजा मिले। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। सुरक्षा मानकों को लेकर नई गाइडलाइन जारी। विधायकों को बैग ब्रीफकेस ले जाने की मनाही, गाड़ियों की जांच होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का रोड शो और रैलियां जारी है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर का दौरा है। 3 विधानसभा सीटों में कार्यक्रम और रोड शो करेंगे। 2018 के चुनाव में बीजेपी हारी थी। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का केसीआर सरकार पर आरोप। बीते 9 साल में राज्य में कई किसानों की उपेक्षा की गई। बाढ़ और सूखे से किसानों को हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के बीड में डिप्टी सीएम अजित पवार के दौरे से पहले लगाए गए पोस्टर। किसान आंदोलन समिति ने पानी, बीमा अनुदान सहित कई मुद्दों पर सवाल पूछे। कहा, बारामती की तरह बीड को कब मिलेगी सुविधाएं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज है। दिल्ली में हुई बैठक। गौरव गोगोई के नेतृत्व में 28 अगस्त से कमेटी का राजस्थान दौरा। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री के घर पर हुई बैठक में जेपी नड्डा शामिल हुए। 29 अगस्त को बुलाया गया है मणिपुर विधानसभा का सत्र। यूपी के हापुड़ में बीजेपी सांसद वीके सिंह की तलाश कर रहे हैं ग्रामीण। सांसद ने धौलाना लोकसभा क्षेत्र से 2 गांवों को गोद लिया था। ग्रामीण बोले, गोद लेने के बाद से गुमशुदा हैं सांसद। श्रीनगर में महादेव गिर दशनामी अखाड़ा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की छड़ी मुबारक की पूजा। महंत दीपेंद्र गिरी ने पूजा आयोजित की। कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस पूजा में हुए शामिल। और 9 सेकंड न्यूज में मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर इसरो प्रमुख के सिवन बोले, चंद्रयान 2 की नाकामी से दुख हुआ था, तीसरे मिशन की कामयाबी से सपना सच हुआ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर भारत को बधाई दी। कहा, भारत के साथ खुशी मना रहा बांग्लादेश। ये पूरे दक्षिण एशिया के देशों के लिए ऐतिहासिक सफलता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर पलटवार। विपक्षी दलों ने कोविड वैक्सीन का विरोध किया था। अब चंद्रयान मिशन की सफलता पर देश को गुमराह कर रहा है विपक्ष। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, चंद्रयान 3 की कामयाबी के पीछे सिर्फ देश के वैज्ञानिकों का हाथ। उन्हें शुक्रिया। देश का मान बढ़ाने के लिए उन्हें नमन। इसरो ने जारी किया चंद्रयान का नया वीडियो। चांद की सतह को छूने के ठीक पहले विक्रम के कैमरे में कैद हुई रोमांच से भर देने वाली तस्वीर। वीडियो में भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधवार को शाम 6:04 पर सफल लैंडिंग हुई थी। पिछले 20 घंटे से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी कर रहा है रोवर प्रज्ञान। चांद की तस्वीरें खींचकर विक्रम को भेज रहा है रोवर। रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से चांद की जमीन पर आगे बढ़ते जा रहा है। अगले 14 दिनों तक 500 मीटर चलेगा प्रज्ञान।
रोवर प्रज्ञान ने चांद पर शुरू किया काम। दक्षिणी ध्रुव पर पानी, मिनरल्स, मिट्टी, भूकंप और तापमान जैसे फैक्टर्स पर अध्ययन शुरू कर दिया। एक लूनर डे यानी 14 दिन तक प्रज्ञान एक्टिव रहेगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर रात होने पर नहीं मिलेगी सोलर पावर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।